औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र आपकी अच्छी गुजर गई होगी। उम्मीद है कि अच्छी इबादत की होगी आपने और मुझे भी याद रखा होगा। मुबारक हो आपको, काबिल कबूल हो, अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे। बात फिर वही है कि बहुत कुछ कर देना और उसमें कबूलियत ना हो, उतना छोटा सा करने उससे बेहतर है जिसमें कबूलियत के चांस हों और खुशू और खुजू हो, अल्लाह की रज़ा शामिल हो और अल्लाह की रज़ा की खातिर किया हो। बहरहाल अल्लाह कबूल फरमाए। और अभी 29 रमज़ान को भी आ रही है, लैलतुल क़द्र ख़त्म करके नहीं बैठ जाना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी रात को डिसाइड नहीं किया लैलतुल क़द्र के नाम से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताक रातों में तलाश करो, रमज़ान की आखिरी ताक रातों में। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आखिरी ताक रातें कौन है। अभी एक बाकी है जो 29 रमज़ान मुबारक है, वो ज़्यादा ही वो है हमारे लिए, क्योंकि हम उसमें तकरीबन रोज़े को एंड कर रहे होते हैं और रोज़े का ख़त्म होना होता है और अलविदा होता है। तो रमज़ानुल विदा उसको कह दे तो भी ठीक है। और उसमें भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के इबादत करें खुशू और खुजू से और अल्लाह तबारक व तआला से मांगें और गलतियों का एतराफ़ करें और गलतियों पे शर्मिंदा हूँ और गलतियों पे आइंदा ना करने का याद करें और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें। और अल्लाह कबूल करने वाला रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, शकूर है, सबकी कबूल करेगा, सबको माफ़ करने वाला है, सबको माफ़ करेगा। अच्छा, सूरह बकरा को पढ़ते हुए हम तीसरा पारा चल चुके थे। तीसरे पारे में आगे आयतुल कुर्सी को ट्रांसलेट किया था और उसके बाद मेरे सामने से आयत गुजर रही है, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। इस पे मैं बहुत बोल चुकी हूँ। मेरे ख्याल में आप उकता गए होंगे और रमज़ान में आपने खर्च भी मेरी बातों से उकता गए होंगे, खर्च करने से नहीं। रमज़ान में आपने बढ़ चढ़ के खर्च किया होगा अल्लाह की रज़ा के लिए। और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं 700 गुना तक बढ़ा के अजर दूँगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ कभी नहीं करता और करेगा भी नहीं हमारे साथ। और जो हमने किया उसके रज़ा के लिए। आगे खर्च करने का एक तरीका बता दिया गया है, या जो अल्लाह जिन आमनु है ईमान वालो ला तुब्तिलु सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, अपने सदक़ात को ज़ाया ना करो। कैसे? दे तो दिया हमने, फिर कैसे ज़ाया कर दिया? वो हमारे हाथ से निकल गया और वो हमने अल्लाह की राह में दे भी दिया, फिर हमने उसको कैसे ज़ाया करना, वो जगह पे पहुंच गया। फरमाया बिल मन्नी वल अज़ा, एहसान जितला के और किसी को शर्मिंदा करके तकलीफ़ दे के अपने सदक़ात को ज़ाया ना करो। इसका मतलब है कि जब हमने किसी को सदका दे दिया और उसके बाद महफ़िल में उसको एहसास दिला दिया या शर्मिंदा हो गया या एहसास ना दिलाया, वो शर्मिंदा ना किया, लेकिन मुसलसल एक ऐसा माहौल बनाए रखा, एक ऐसी उसके ऊपर एक कैफियत रखी कि वो जिसने आपसे खैरात या सदका या कोई काम लिया हुआ है उस पर मुसलसल एक ऐसी कैफियत रही कि अभी आप कोई बात करके उसको शर्मिंदा कर देंगे, अभी उसको बात करके शर्मिंदा कर देंगे, अभी बात करके शर्मिंदा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो तकलीफ़ होगी उसके लिए, अज़ा, और वो तकलीफ़ दे चीज़ है। और फरमाया कि अपने सदक़ात को ज़ाया ना करो। अगर हम ऐसा करेंगे, किसी को बार बार तकलीफ़ देंगे एहसास जितला के, या उसको शर्मिंदा करेंगे, या उस पर मसलत रहेगी हमारी बात कि अभी करने वाला है, अभी कहने वाला है, कुछ अभी कह देगा, या वो हमारा एहसानमंद रहे, हमने उसको कुछ दिया हुआ है और वो ऐसे एहसानमंद रहे कि नज़रें ना उठा सके हमारे सामने और ये समझे कि अभी मैंने इससे कुछ बात सच कही तो अभी ये मेरा भांडा फोड़ देगा और मुझे शर्मिंदा लोगों के सामने होना पड़ेगा। इस कैफियत से अगर आप उसको गुजार रहे हैं जिसको आपने सदका दिया, कुछ खैरात या कुछ दे दिया मुश्किल वक्त में, तो समझे कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। उसकी दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ़ है, वो नज़रें नीची करके भी गुजर जाती है ज़िंदगी, नज़रें ऊंची करके भी गुजर जाती है, झुका के भी गुजर जाती है, उठा के भी गुजर जाती है। ज़िंदगी ने गुजरना है, ये लम्हात याद रहते हैं। बहरहाल आप अपना नुकसान कर चुकेंगे बहुत बड़ा, और आपका नुकसान क्या होगा कि आपने दुनिया में तो अपने माल अल्लाह की राह में समझ के सदका खैरात कर लिया, हो सकता है दुनिया में उस माल की आपको अशद ज़रूरत हुई हो और आपने उसको आखिरत के लिए अच्छाई के लिए दे दिया अल्लाह की रज़ा में और अल्लाह की रज़ा की खातिर। लेकिन क्या किया,
फिर छोटी सी बात कर दी या उस पर मसलत रहे, कैफियत आपकी मसलत रही उस पर, या वो डरता रहा आपसे, या आप आदतन ऐसे हैं कि हर दफ़ा किसी को आसान जितला के शर्मिंदा कर देते हैं। खुसन औरतों में ये आदतें ज़्यादा पाई जाती हैं। या आप सदका खैरात कर रहे हैं इस तरह कि लोग उसको देख के नॉमिनेटेड समझे और समझे कि ये खैरात कर रहा है, फ़लाँ जगह पे इसने ज़कात दे दी, फ़लाँ जगह पे खैरात दे दी। अक्सर औरतें 10 रुपये देने के लिए जाती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से सदका खैरात लेके जाती हैं किसी एक को पहुँचाने के लिए। आते हुए 15 लोगों से बातें करते रहे, वो मैं गई थी उधर, क्यों गई थी, वो उस औरत के लिए थोड़ा सा कुछ ध्यान दिलाना था, तो मैंने कहा उसकी ईद अच्छी हो जाए। बज़ाहिर हम अच्छी बातें कर रहे होते हैं अपनी सोच के मुताबिक, लेकिन अपने सदक़ात को दूसरे से डिस्कस करके ज़ाया कर रहे होते हैं। ये चूँकि ऐसी चीज़ें होती हैं, इबादत होती हैं, सदक़ात भी इबादत में आते हैं। नफली सदका हो या फ़र्ज़ सदका हो, फ़र्ज़ ज़कात को कहते हैं, फ़र्ज़ सदका हो या नफली सदका हो, दोनों सदका खैरात में आते हैं और दोनों इबादत में आते हैं। और इबादत को दूसरों से शेयर करके डिस्कस करके अपनी इबादत को ज़ाया नहीं करते। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि जो बंदा सदका करता है रियान नास, लोगों को दिखाने के लिए, फिर वो उसको मुसलसल उसका पीछा करता रहता है और बातें सुनाता रहता है और एहसास जितलाता रहता है। उसकी मिसाल ऐसी है, कमासिल सफ़वान, जैसे कि एक पत्थर है, साफ़ पत्थर है और उस पर थोड़ी सी डस्ट पड़ गई है, और डस्ट पड़ गई है वाबिलन, और उस पर बारिश पड़ेगी, और हम समझे कि वो पत्थर के ऊपर जो डस्ट पड़ी है, बारिश हो गई और उस पत्थर से अब कोई हमारे लिए सब्ज़ा या कोई रोईदगी उगेगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि बारिश के छींटों ने उसको सलदन साफ़ करके रख दिया है। तो ऐसा ही वो सदका भी है जो आपने दिया, और वो आपका सदका पत्थर, उस खुश्क साफ़ सुथरे पत्थर, चिकना पत्थर की तरह, स्लिपी पत्थर की तरह है, और उस पर अगर आपका सदका है तो वो डस्ट की तरह ठहरा हुआ है, डस्ट की तरह ठहरा हुआ है। और आपकी बातें जो है वो बारिश की कतरे की मानिंद है। वो बारिश का कतरा उस पर पड़ा तो बजाय उससे कि वो उससे कुछ उम्मीद रखे रोईदगी हो, वो बारिश के कतरों ने उसको, थोड़े से कतरे पड़े, उसको साफ़ सुथरा करके रख दिया। और उससे उम्मीद रखने वाला कि अब इस बारिश से, इस पत्थर पर से कुछ उगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डस्ट थी, उम्मीद रखने वाला बेवकूफ़ होता है। तो इसी तरह आपके सदक़े को पत्थर पे पड़ी हुई डस्ट से तशबीह दी, और फिर आपकी बातों को बारिश से तशबीह देते हुए और सलदन कर दिया कि साफ़ सुथरा हो गया और उस पर कोई। और वो जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और ज़रख़ेज़ ज़मीन में अगर फरमाया अल्लाह ताला ने कि बारिश पड़े तो भी बहुत कुछ उगा देती है, बहुत फ़ायदा होता है हमारे लिए, ना पड़े तो थोड़ी बहुत बूंद बास जो होती है, नमी पड़ जाती है, उससे भी बहुत कुछ हो जाता है। तो उससे मिसाल ये है कि अगर हमने बहुत खुशू और खुजू से दिया है तो वो ज़रख़ेज़ ज़मीन में बारिश की मिसाल, और उस पर फिर हम किसी को एहसान नहीं जितलाते और किसी को शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करते, किसी को हमसे ख़तरा भी नहीं है कि अभी बात करेगा, अभी बात करेगा, अभी बात करेगा। तो उस सदक़े की खैरात ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन में बीज बोने की है, जिसमें बारिश हो या ना हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे बहुत कुछ बढ़ा के कहीं गुना बढ़ा के दे देगा। और लेकिन अगर दरमियाना कोई रास्ता है और अगर बारिश मतलब दुआ भी करते रहे, अल्लाह कबूल कर, अल्लाह कबूल कर, अल्लाह कबूल कर, तो वो बहुत अच्छा है। और अगर दुआ ना भी की वो, तो फिर वो उस दुआ करते रहे, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह हमारा कबूल फरमा, अल्लाह हमारा कबूल फरमा, और एहसान नहीं जितलाया, एहसास नहीं दिलाया किसी को जिसको दिया, और लोगों के सामने डिस्कस नहीं किया, तो फिर उस बंदे की मिसाल और उसके सदक़े की मिसाल उस ज़रख़ेज़ ज़मीन की तरह हो जाएगी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बारिश बरसा दी, बहुत बारिश बरसा दी, और उसमें कहीं गुना उसकी ज़मीन से अनाज उगाया जो उसकी उम्मीद थी या जितनी उसने मेहनत की हुई थी। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जिसने दे दिया और पीछे दुआएं भी नहीं की और कुछ भी नहीं किया, लेकिन एहसान भी नहीं जितलाया और दे के भूल गया, अगले बंदे को एहसास नहीं दिलाया। तो उसकी मिसाल उस पत्थर पर उस ज़रख़ेज़ ज़मीन की है जिस पे बारिश ना भी हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो अनाज उगा देती है। किस तरह? एक छोटी मोटी बूंदों से या शबनम गिरने से या पानी के एहसास से या स्टीम से भी, इस तरह भी अल्लाह तबारक, या कुछ भी ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उसमें से 700 गुना, जितना उसने दिया उसमें से 700 गुना से कहीं ज़्यादा अनाज उगा देता है। जितना उस बंदे ने मेहनत की, जितना उसने उस ज़मीन पे कोशिश की है, जितना वो उम्मीद रखता है उससे 700 गुना तक भी बढ़ा, उससे भी ज़्यादा, कि कहीं हद नहीं बढ़ाने। 700 गुना का मतलब ये नहीं कि 70%, 7% परसेंटेज नहीं है, इसकी मतलब यह है कि लामहला अदद है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती, इतना अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देगा।
तो अपने सदक़ात को दे भी दिया हमने। हो सकता है दुनिया में हमें उसकी ज़रूरत हुई हो और हमने अपना खुद मुश्किल बर्दाश्त करके अल्लाह की राह में, डेफिनेटली हमने अल्लाह की राह में दिया है, दे भी दिया। फिर उस पर एहसास दिला के बंदे को, और एहसान जितला के, और उसको शर्मिंदा करके, और उसको हमेशा अपने एहसान तले रख के, तो अपने अमल को ज़ाया कर दिया और उस पत्थर की तरह हो गया जिस पे बारिश पड़ी और साफ़ सुथरा हो गया। उससे बेहतर है कि दें। अच्छा, आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कौलुन मारूफुन मगफिरतुन खैरन, अच्छी और बख्शिश की बात इससे बेहतर है उस सदक़े से, सदाकत तत्ताबिउहा, उस सदक़े से अच्छी और बख्शिश की बात किसी को दुआ देना और अच्छी बात कर देना, उस सदक़े से कहीं बेहतर है जिस सदक़े को करके कहीं डेरूं हमने ख़जाना किसी का सदका कर दिया, फिर उसको तकलीफ़ दी और उसको आसान जितला दिया और उसको हमेशा अपने मकसद के लिए उस बंदे को हम इस्तेमाल करते रहे, और उस सदक़े से अच्छी बात कह लेना, किसी को दुआ दे देना, वो सदका है। मगफिरतुन, बख्शिश की दुआ दे देना। मगफिरा का मतलब यहाँ अस्सलामु अलैकुम कह देना, छोटी सी बात है, चलते फिरते हम किसी को कह देते हैं, तो अल्लाह फरमाता है कि ढेरों सदका करने और फिर उसको आसान जितला के ज़ाया कर देने से बेहतर है मारूफ कौलन मारूफन, नेकी की बात किसी को बता देना, वह मगफिरा और बख्शिश की बात बता देना। बख्शिश की बात ये नहीं कि हम खड़े होकर प्रोटोकॉल के उसके साथ दुआ जो करते हैं, बख्शिश की बात ये कि अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ये बख्शिश की दुआ है। हम किसी को ये कह दें सदका नहीं कर सकते और ये कह के हम भूल जाएं, तो वो उस सदक़े से बेहतर है जो हमने करोड़ों रुपया खर्च किया और अगले बंदे को पूरी ज़िंदगी अपने आसानमंद रखा और उसको खौफ में रखा और उसको तकलीफ़ देते रहे वक्तन फ़क्तन। उस सदक़े से बेहतर है ये बात कह देना, सिर्फ अच्छी बात कह देना, किसी को हौसला अफजाई कर देना, वतवासौ बिल हक़ की वतवासौ बिस सब्र, सब्र की तलकीन करना, हौसला अफजाई कर देना किसी की, और कोई दीन की बात बता देना और चलते फिरते उसको सलाम दुआ कह देना, अल्लाह अच्छा करेगा, इतना कह देना। ये भी दुआ है, मग़फ़िरत की दुआ है। आप ये समझते हैं कि दुआएं अरबी में याद करके तो उसको रिवाइज़ करते रहे, नहीं, अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से उम्मीद रखें। ऐसी भी दुआएं हैं, ये भी दुआएं हैं, और ये उस सदक़े से बेहतर है जो हम करोड़ों के हिसाब से करके, बातों से तकलीफ़ दे के, किसी को आसानमंद रख के, किसी को पूरी ज़िंदगी उस सदक़े के बदले यूज़ करते रहते, उससे ये बात बेहतर है। रमज़ान में सदक़े खैरात की अहमियत ज़्यादा है। इस रमज़ान में खुसूसन अल्लाह ताला ने आप पर ज़्यादा डाल दी, क्योंकि ये रमज़ान क्या है, ये रमज़ान कोरोना के साथ आया हमारे साथ, और इसमें वो सफ़ेद पोश तबका मुश्किल में पड़ गया जो कल थोड़े बहुत में से भी अपने देने का आदी था, आज वो लेने में हिचकिचा रहा है, झिझक रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको उस तरह दें कि उनको एहसास तक ना हो, और दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से। रोज़े जा चुके हैं, 1-2 रोज़े रह गए हैं, और इनमें दुआ करें और जो कसर रह गई है वो पूरी करें, और मेरे लिए भी दुआ करें। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ईदी लूँगी मैं, सबसे मैं कहती हूँ मेरे लिए ईद पैकेज होना चाहिए, और वो क्या पैकेज है, एक दफ़ा खुलूस से मेरे लिए सूरह इखलास पढ़ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो थैंक यू, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक।